बचपन गाइस शुरुआत रात से होती है। और जो हमारी थपकी की बेटी होती है बानी, वो टीना का जो पति है उसको कॉल करती है और कहती है कि जो टीना के लिए हार आएगा ना वो गोल्डन कलर का आएगा, ध्यान रखना कि तुम उसकी पसंद को भूल जाओ। और गाइस उसको सब कुछ बता देती है कि कल मेरी बहन की शादी है तो तुम उसके पति, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको अच्छा सा नेकलेस देना है तुमको उसकी शादी के दिन। और तभी उसका पति कहता है कि हाँ ठीक है, तुमसे ज्यादा मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे मत सिखाओ। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से चिढ़ते नहीं, बानी कह देती कि हाँ तुम उसके लिए अच्छा सा गोल्डन, मतलब जो गोल्डन कलर का हार वगैरह नेकलेस वगैरह देख लेना और उसको दे देना। तब यहाँ पर कोसी आ जाती है, कहती है कि तुम काहे चिंता कर रही हो अपनी बहन के बारे में, अभी अभी तुमको बदला भी तो लेना है पांडे नमाज से, और तुम अपनी बहन की शादी कराना चाहती हो। ये देख, ये तुम इस नेकलेस को अपनी बहन को पहना देना। ये नेकलेस ऐसा करंट वाला, जब तेरी बहन इस नेकलेस को पहनेगी तो उसको शादी वाले दिन करंट लग जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी, जिससे कि तेरी बहन टीना की शादी नहीं हो पाएगी। और कहती है ये सैंडल भी तू उसको दे देना, जिससे कि वो ये सैंडल के नीचे का टूटा हुआ है वो अगर वो नेकलेस काम नहीं करेगा तो ये सैंडल काम कर देंगे। और तभी गाइस टीना जो होती है वो कोसी की सारी बातें सुन रही होती है बड़े ध्यान से। और तभी कोसी कहती है अरे बानी, जब तो तू इस पांडे परिवार से बदला ले पाएगी। तुझे पता होगा 15 साल पहले तुझे कैसे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया था। अगर तू मेरे कहीं में चलेगी ना तो तभी तू इस घर से बदला ले पाएगी। पर गाइस बानी जो होती है कोसी का हाथ पकड़ती है और मरोड़ देती है, कहती है कि बड़ी आई मेरी टीना की जिंदगी खराब करने के लिए। अब मेरे पापा बिहान पांडे लौट आए, अब मैं इस घर से बिल्कुल भी नफरत नहीं रखती, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में गलतफहमी थी कि मेरे माँ ने मेरे बहन पापा को मारा है, पर अब वो लौट आए हैं तो मैं अब गलतफहमी किस बात की और मैं बदलाव क्यों लूं? जब मेरे पापा खत्म ही नहीं हुए थे तो मैं चिढ़ूं क्यों अपने परिवार वालों से? और मैं कोसी बेस सोच में पड़ जाती है कि 15 साल से मैंने इसको इतना भड़काया था पांडे परिवार के खिलाफ और बिहार के आने से सब कुछ ही बदल गया इसके दिमाग में। और गाइस यहाँ पानी कह देती कि अगर मेरी बहन को टीम कोसी अम्मदारी तुम्हें कुछ करने की कोशिश करी, उसकी शादी में कोई भी अड़चन लाने की कोशिश करी, ध्यान रखना अभी तो मैंने तुम्हें इस घर से जाने से रोक लिया है, मैं तुमको खुद धक्का मार के इस घर से निकलवा दूंगी। और यार गाइस जो थपकी होती है वो भगवान के सामने माफी मांग रही होती, कहते हैं भगवान जी मुझे माफ कर देना, मैंने परिवार वालों के सामने नकली बहन को ले आई जिसकी शक्ल सेम बहन से मिलती थी, पर तुम मुझे माफ कर देना। और गाइस पीछे से बानी आ जाती है और कहती कि माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी थपकी कहती है क्या बात हो गई है बेटी, ऐसी कौन सी बात है? और तभी यहाँ पर थपकी जो होती है बोलने में हिचकासी रही होती है, तभी जो हमारी बानी होती है वो थपकी को थपकी दे देती है, तो कंधे पर हाथ रखते हैं ना तो उसको थपकी बोलते हैं। और गाइस तभी हमारी जो बानी होती है अपनी माँ को इमोशनल होकर देखने लग जाती है, और जिससे पता लग जाता है हमारी बानी अपनी माँ से फिर से प्यार करने लगी है और बिल्कुल माँ जैसा उसको मतलब बर्ताव कर रही होती है। और तभी यहाँ पर थपकी कहते बानी तूने मुझे थपकी दी और मैं जो हिचका के बोलती वो सच्ची अच्छी तरह से बोलने लग गई। और गाइस तभी बानी कहती हाँ माँ मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। और गाइस यहाँ पर जो बानी होती है वो थपकी से कहती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं 15 साल से आपको गलत समझ रही थी, मैं समझती थी कि बहन पापा को आप पे नहीं मारा है, पर वो जब से लौट आए तो मैं समझ सकती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। और गाइस कान पकड़ के अपनी माँ से सॉरी कह रही होती, कहती कि मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको 15 साल पहले गुस्से में छोड़ के चली गई थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और गाइस अभी भी इसके दिमाग में एक बात और होगी, जो मंदिर में थपकी के रूप में इसको भड़काया था कि मैं तुझे अपनी बच्ची नहीं मानती, मैं तुझे बस पैसों के लिए पाला था, वो सब श्रद्धा ने कहा था, पर उसका पता कैसे लगाएगी बानी? वो तुमको पता लग ही जाएगा कि वो थपकी ने कहा था या श्रद्धा ने, फिर ये तो दिमाग बानी के दिमाग में चल रहा होना भी। और गाइस यहाँ पर जब कोसी होती है वो देख रही होती, कहती है कि बानी तो थपकी की साइड हो गई, मेरा तो 15 साल पहले इतना बड़ा षड्यंत्र रचा के रखा था कि इसको बर्बाद कर दूंगी, बानी को भड़का दूंगी, थपकी के परिवार के खिलाफ यहाँ पर सबको ढीला पड़ता जा रहा है। और गाइस यहाँ पर थपकी दे सकती हो वो अपने बच्चों के पास आ जाती है, और तभी यहाँ पर जो हमारी होती है ना हमारी सुमन बहू, वो कहती है थपकी देखो मैंने तुम्हारा रूम कितना अच्छा सजाया है, क्योंकि बहन देवर जी हमारे 15 साल बाद लौट के आए तो भैया कुछ तो रूम सजाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर बिल्कुल मस्त सा सुमन भाभी ने रूम सजा दिया होता है और कहता है कि रुको अब तुम आराम से दोनों आराम करना, क्योंकि तुम दोनों कितने सालों बाद एक पास मिले हो। और गाइस यहाँ पर देख सकते जो थपकी होती है वो कहती है कि तुम चुपचाप आराम से बेड पे सो जाओ, मैं भी सो ही जाऊंगी। और अभी बहन पांडे कहता है और वो तो मैं बेड पर ही सोऊंगा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ अपनी नकली बहन बना के लाई हो, ये नहीं कि मैं जमीन में सोऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे जमीन में सोने की आदत नहीं है। तभी थपकी कहती है तो ठीक है मैं सो जाती हूँ जमीन पर, तुम
जाके चुपचाप बेड पर सो जाओ। और गाइस समझ सकते हो इन दोनों, जब यहाँ पर बिहान और नकली बिहान और असली थपकी के बीच में कितनी लड़ाइयाँ होती होंगी। अब आप आगे जब एपिसोड देखोगे ना, जब आपको पता लगेगा। यहाँ पर जो नकली थपकी होती है वो कहती है कि तुमको बहुत दिमाग से खेल खेलना है, वरना अगर परिवार वालों को पता लग गया तुम नकली बिहान हो तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं परिवार वाले। और भैया इधर जो थपकी होती है वो अलमारी में से निकाल लेती है अपना जमीन पे बिछाने के लिए, और जमीन पे बिछा के सो जाती है। और यहाँ पर बिहान पांडे दे सकते हैं, जो नकली बिहान पांडे उसका नाम शेखर है, वो आराम से बेड पर पैर फैला के सो जाता है। और यहाँ पर थपकी जो होती है अपने असली बिहान की तस्वीर लेके जमीन पे गाइस लेटी होती है और अपने प्यारे से उस बिहान पांडे को याद कर रही होती है और उसकी सारी मोहब्बत भरी बातें भी याद कर रही होती है, कैसे इनके इश्क हुआ करता था और कैसे ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत किया करते थे, सारी बातें याद कर रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है यार अपने बिहान पांडे को। गाइस सच्ची में इन दोनों की मोहब्बत तो गाइस मैं भी इनका फैन हो गया हूँ। मैं शुरू से एंड तक इनका नाटक देखते आ रहा होता हूँ, पर यहाँ पर जो असली बिहान पांडे होता है वो उसके सामने आ जाता है और कहता है थपकी तुम मुझे याद कर रही हो और तुम याद करती हो तो मैं तुम्हारे सामने हमेशा आ जाता हूँ। और तभी गाइस उसको पता लगता है कि जो बोल रहा था ना वो नकली बिहान बोल रहा था। वो ऊपर से कहता है क्या तुमको नींद आ रही है जमीन पर? अगर तुमको नहीं नींद आ रही हो ना तो तुम बेड पर आके साइड में कोने में सो जाओ, मैं इधर साइड में सो जाऊंगा। तभी थपकी कहती है क्या तुम पागल हो, ऐसी बातें कर रहे हो? और तभी यहाँ पर जो शेखर होता है नकली बिहान, वो कहता है अरे गलत मत समझो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि ये बेड जो डबल वाला है तो तुम एक परत पर तुम सो जाना, एक परत पर मैं सो जाऊंगा। तभी थपकी कहती है कि नहीं, मैं अपने बिहान पांडे के अलावा किसी के साथ नहीं सो सकती। और तभी पता लगता है जब सुबह हो जाती है और जो वसुंधरा होती है वो गेट के बाहर होती है, कहती है कि तुम सब रेडी हो गए कि मैं कमरे के अंदर आ जाऊं। और गाइस यहाँ पर थपकी डर जाती है क्योंकि नीचे जो कम्बल पड़ा होता है, अगर वसुंधरा घुसी आ गई तो पूछेगी तुम के नीचे कम्बल कैसे पड़ा है, कौन सोया था नीचे। तभी जो वसुंधरा होती है वो अचानक से घुस आती है, पर गाइस कमरे में कम्बल नहीं पड़ा होता है, शायद थपकी ने उसको जो एक साथ धक्का दिया होता है। और तभी वसुंधरा थपकी से कहती है हटो बहू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तो अपने लाडले बेटे बहन से बात करने के लिए आई हूँ। और पूछते बहन बेटा मेरा उठ गया, चल नीचे तू खाना वगैरह खा लेना। और गाइस यहाँ पर बहन को एक कुर्ता दे दी थी। वसुंधरा कहती है कि आज से ये कुर्ता पहनेगा क्योंकि बेचारा 15 साल से तू हमसे दूर था, तो बीच में तुझे इस कुर्ते में देखना चाहती हूँ। गाइस थपकी उस कुर्ते को दे दी, कहती कि ढंग से पहनना, फाड़ मत देना, ये मेरे बहन का लड़की कुर्ता है। और तभी गाइस वो कहती है कि तुम नसीब वाले हो जो मेरे बहन के कुर्ते को पहन रहे हो। और तभी वसुंधरा जो होती है वो नीचे होती है, कहती है मेरा बहन बेटा आ ही रहा होगा कुर्ता पहनकर, क्योंकि वो कुर्ते में बहुत अच्छा लगता है। और गाइस पूरा परिवार जो होता है बिहान पांडे का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर थपकी भी नीचे आ जाती है, वो भी देख रही होती है कि आगे शेखर लगेगा कैसा कुर्ते में। और गाइस यहाँ पर नकली बहन नीचे आ जाता है और पूरा परिवार देख के चौंक जाता है क्योंकि बिहान पांडे बिल्कुल सेम वैसे लग रहा होता है पुराना जैसा 15 साल भी। और उसकी माँ देख के भावुक हो जाती है अपने बेटे को और कहती है अब लग रहा है मेरा बहन बेटा बिल्कुल राजा बाबू सा। और गाइस यहाँ पर अपने बेटे का इतना प्यार देखकर अपनी माँ के तरफ वो गाइस यहाँ पर बहन फिर जाता है। वो सोच रहा होता है कि परिवार में इतना प्यार मिलता है क्योंकि गाइस ये तो बिजनेसमैन है, इसको तो बाहर की दुनिया से मतलब होगा। और तभी गाइस इसको खाने में बैठा दिया जाता है और सारा परिवार वाली बहन से कह रहे होते हैं कि हमने आपके लिए ये बनाया है। और बिहान में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खाऊं क्या। यहाँ पर गाइस वसुंधरा उसके लिए अलग से बनाई होती है जलेबी वगैरह, थपकी ने अलग से बनाई होती है और सुमन भाभी ने अलग से बनाई होती है। और तभी वसुंधरा कहती है अरे बहन खाओ ना, हमने ये गरम गोबर के आग से निकाली है। और ये बहन ये बात सुनता है गरम गोबर के आग से ये खाना पकाया है, बहन का मुंह बन जाता है कहीं सच्ची में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको तो रेस्टोरेंट वगैरह की आदत होगी। और तभी जो हमारी थपकी होती है वो इसको जलेबी खिलाती थी क्योंकि वो भी इसका मजाक बना रही होती है। उसका पता है ये शहरी के शहरी पप्पू बिहार है, ये हमारी बहन जैसा है नहीं। पर गाइस जो कोसी होती है उसको शक हो रहा होता है कि ये बहन जो है ऐसा मतलब सीधा कैसे हो गया, ये खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा और ये इसको जलेबी तो पसंद भी नहीं थी, जलेबी कैसे खाने लग गया। और तभी पूछने लग जाती है बिहान तुम तो जलेबियां खाते भी नहीं थे, तुमको जलेबियां कैसे पसंद आ गई। और तभी वसुंधरा कहने लग जाती है अरे कोसी तुम शांत रहो, ये हमारा बहन बाहर रह के आया था, इसको थोड़ी आदत लग गई होगी बाहर की खाने की और इसलिए ऐसा हो सकता है। तभी गाइस जो कोसी होती है सोच में पड़ जाती है कि ऐसा हो कैसे सकता है। पर गाइस कोसी पता लगा ही लेगी असली बिहार है या नकली, वो पता लग ही जाएगा।